Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back with the episode number 6 of Pathfinder series. और इस बार ये कोई आम एपिसोड नहीं है. इस बार ये बात करेंगे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम की जो मेरे हिसाब से सभी बच्चों के साथ होती है कि सर हमें एग्जाम तो फोड़ना है, हमें ये क्लियर है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें मचाना है, लेकिन ना सर एक दिक्कत है कि टाइम टेबल यार फॉलो नहीं हो पा रहा. सर क्या करें, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें? तो इस बारे में बात करेंगे. बहुत ही बढ़िया वे में छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो बेटा लाइक जरूर कर देना और सबके साथ शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहुंचे. तो इससे पहले हम शुरू करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है, प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है. जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ आज तक 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE, और मैं अभी अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट. अब मेरे बारे में ये सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि अनअकैडमी टीम का मिशन और विजन क्या है. मिशन और विजन सिर्फ एक है, बच्चों तक मैक्सिमम नॉलेज पहुंचाना है इन द इजीएस्ट मैनर पॉसिबल, इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे. और जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हें एनेबल करना है कि वो भी एग्जाम क्रैक कर पाए विद द टॉप मोस्ट रैंक. इसके लिए इनिशिएटिव के बाद इनिशिएटिव आते जाते हैं, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट ऑल्सो ऑन दी अनअकैडमी ऐप. तो इसीलिए बच्चों अनअकैडमी ऐप होना अनिवार्य है, और उसमें कोई भी फ्री इनिशिएटिव को अनलॉक करो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत सिंपल है. चलो तो आ जाते हैं यार. अब आप लोग भी बेटा कुछ ऐसा शेड्यूल बना लेते होगे कि संडे को क्या करना है, मंडे को क्या करना है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को. अक्सर हम लोग ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं, और सिर्फ शेड्यूल ही नहीं बनाते बल्कि उसमें हम टाइम भी सोच लेते हैं. यार सुबह ना 7 बजे उठूंगा, 8 बजे से पढ़ने बैठूंगा, फिर ना मैं एक काम करूंगा ना 12 बजे तक पढ़ता रहूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा, और फिर ना मैं लंच करके ना दोबारा से बैठ जाऊंगा यार 2 बजे से, ना फिर तो उठूंगा ही नहीं एकदम. तो बेटा इस तरह के शेड्यूल आए दिन हम लोग बनाते हैं, लेकिन शायद एक हफ्ता भी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते. उसका रीजन क्या होता है? उसका सबसे प्राइमरी रीजन है कि आपका शेड्यूल बहुत एम्बिशियस होता है. शेड्यूल एम्बिशियस होता है, कमिटमेंट उतना सॉलिड नहीं होता है. तो जब इतना तगड़ा एक शेड्यूल हम बना लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम तो आनी है, क्योंकि अब उसे फॉलो कैसे करें, वो कमिटमेंट कहां से लाएं. एक पीस ऑफ पेपर पे हमने लिख तो लिया कि हमें करना क्या है, लेकिन इसे करें कैसे, वो जिगर, वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन कहां से आएगा, वो एक प्रॉब्लम है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेटा शेड्यूल फॉलो करने वालों के लिए. अब क्या होता है, शेड्यूल फॉलो नहीं होता, ठीक है, बैकलॉग बढ़ती जाती है. भैया ये भी बच रहा है, वो भी बच रहा है, ये तो आज करना था, ये तो कल करना था, अभी तो सबका सब पेंडिंग है. तो क्या होता है, इवेंचुअली हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करता. मैं बताऊं मेरे साथ कभी कभी बेटा ऐसा होता था कि जब मेरे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जाता था ना, तो मैं सोचता था यार अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, और मैं सो जाता था. मतलब उल्टा इफेक्ट होता था, रैदर देन कि मैं उस समय पे और डेडिकेटेडली और कमिटेड वे में काम करूं. मुझे लगता है छोड़ो यार सब, अब तो कुछ होना नहीं है, चलो रेस्ट कर लेते हैं. तो ऐसा मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी कि यार एकदम मतलब माइंड इतना हैवी हो जाता है, इतना ज्यादा बर्डन फील होता है ना शोल्डर्स पे, कि अब करें तो करें क्या यार, नहीं हो पा रहा ना फॉलो. फिर एक नया शेड्यूल, फिर वही कहानी दोहराई जाती है. तो बेटा ये कहानी डे बाय डे, वीक बाय वीक रिपीट होती रहती है, लेकिन टाइम टेबल से ना हमें प्रोग्रेस नहीं मिलती है, हमें प्रोग्रेस नहीं मिलती है. तो अगर हम बात करें बेटा, इस तरह का बर्डन आपके ऊपर भी बढ़ता जाता है, किताबें, नोट्स, असाइनमेंट, जाने क्या क्या पेंडिंग होता है. सोचा था भैया इस सब्जेक्ट की किताब पढ़ डालेंगे, वो भी रह गई. सोचा था इतने क्वेश्चन लगा लेंगे, वो भी रह गया. तो ये बेटा टाइम टेबल ना फॉलो हो पाने के रीजंस हैं. अब ऐसा क्या हो सकता है जो कि आपको सक्सेसफुल बना दे? ऐसा आप क्या कर सकते हो? देखो इसके 2-3 सॉल्यूशन देता हूं. पहला सॉल्यूशन ये बेटा कि आप डेली ना ये ना सोचते हुए कि कितने घंटे डेडिकेट करने, सबसे पहली बात ये सोचो डेली क्या टारगेट अचीव करना है. आपका एक डेली का टारगेट होना चाहिए. जैसे मैं अपना टारगेट रखता हूं कि आज मुझे इतनी क्लासेस प्लस पे लेनी है, इतना स्पेशल पे कंटेंट देना है, और इतना यूट्यूब पे देना है, इतने मुझे लर्न इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाने, इतना मुझे पाथफाइंडर का बनाना है. इस टाइप का मेरा डेली का एक टारगेट होता है, जिसको अचीव किए बिना मैं नहीं सोऊंगा. इट डजंट मैटर. देखो लाइव सेशन की बात अलग है बेटा, जब मैं लाइव आता हूं तब तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस का भी ना मेरा डेली टारगेट है.
मैं एक एक्सेल शीट अपने लिए मेंटेन करता हूं कि भाई आज के दिन में कितना काम होना है। और अगर वो बैकलॉग में चला गया, मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मेरा बैकलॉग नहीं होता है, किसी दिन कोई वीडियो बनानी होती है, मिस हो जाती है। अब लेकिन बेटा मैं ये मेक श्योर करता हूं कि अगले 2 दिन में मैं उसे कवर अप करूं। जब तक नहीं कर लेता ना तो अंदर से वो चुल रहती है, अंदर से वो इरिटेशन रहती है कि मैं पीछे चल रहा हूं, मुझे उसे कवर अप करना है, मुझे उसे कवर अप करना है। और मैं तब तक मेहनत करता हूं जब तक मेरा माइंड और बॉडी मुझे जवाब ना दे दे कि भाई अब नहीं हो पाएगा, दैट इज द मैक्सिमम, तब तक मैं मेहनत करता हूं। ये तो हुआ पहला सॉल्यूशन, टारगेट रखो। और टारगेट सर डिसाइड कैसे होंगे, चलो इस पे भी मैं बताता हूं। टारगेट के लिए क्या होता है ना, सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि कितने दिन हैं आपके टारगेटेड एग्जाम के अंदर। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की, गेट की, यूपीएससी की, कितने दिन हैं। अब उन दिनों में कितना सिलेबस है, अब इस सिलेबस को स्ट्रैटेजिकली डिवाइड कर लो डेज में। पहले डिवाइड करो मंथ में। अगर मान लो 6 महीने बचे हैं, एज एन एग्जाम्पल आपको 12 सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो आपने सोचा यार हर महीने ना 3-3 सब्जेक्ट करता हूं, 4 महीने में कर लूंगा, 2 महीने मेरे पास रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए बच जाएंगे। अब आपने स्ट्रैटेजिकली डिवाइड कर लिया कि जुलाई मंथ में क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, सितंबर में। अब आपके पास ये टारगेट आ गया। अब मंथ से आओ वीक पे। अगर एक सब्जेक्ट में मान लो 5 यूनिट्स हैं तो आपने उन्हें डेज में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट यूनिट इतने दिन, सेकंड यूनिट इतने दिन, थर्ड यूनिट इतने दिन। अब और छोटे लेवल पे आ गए। अब आ जाओ डेली टारगेट पे। अगर एक यूनिट को 5 दिन दिए तो कितना कितना कवर करना पड़ेगा, हो गया डेली टारगेट, है ना। तो इस टाइप से बेटा इस एक्टिविटी में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे से 1 घंटा लगेगा, लेकिन इट इज वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि आपको ना आपका लक्ष्य दिखने लगता है। आपको यह दिखने लगता है अगर इतना फॉलो कर लूं तो मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि कुछ स्लॉट दिन के फिक्स होने चाहिए जिनके अंदर आप पढ़ाई करोगे। अब सर यही तो समस्या है, यही तो नहीं हो पाता ना। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचे हो। लेकिन बेटा क्यों नहीं हो पाता ना, क्योंकि आप अकेले पे डिपेंडेंट होते हो। लेकिन अगर आप यही टारगेट ग्रुप में कर दो, मान लो आपने और आपके फ्रेंड ने मिलके एक शीट बना ली, एक टारगेट बना लिया बढ़िया से, ठीक। अब आप लोगों ने डिसाइड किया कि यार आज ना मुझे XYZ चैप्टर पढ़ना है सुबह 9 से 12 के बीच। अब एक प्रॉब्लम हो गई यहां। अब अगर आपने स्किप किया ना तो आपको एक डर है कि आपका दोस्त कर ले जाएगा, और अगर वो कर ले गया तो आप पीछे रह जाओगे। तो बेटा आपने ना अपने ऊपर एक हर्डल डाल लिया कि अब मैं पीछे नहीं रह सकता, वरना मुझसे आगे दूसरा दोस्त निकल जाएगा। तो इस तरह से कुछ स्लॉट आप फिक्स रख सकते हो जिनके अंदर बेसिक चीजें करनी है। बाकी कुछ एक चीजें वेरिएबल रख सकते हो। जैसे मान लो टाइम बच गया, चलो भाई 10 क्वेश्चन इस चीज के लगा लेते हैं, उस चीज के लगा लेते हैं, ये वेरिएबल रखो। लेकिन जो डेली टारगेट डिसाइड किया उसे फिक्स स्लॉट में डालो। अब देखो क्या होता है, कोई भी आदत बनने में 20 से 25 दिन या आइडियली बोला जाता है 21 दिन लगते हैं। तो बेटा किसी भी तरह से अगर ये काम 21 दिन हो गया उसके बाद इजी लगने लगेगा। देखो मैं जो प्लस पे क्लास लेता हूं, मैं सुबह 7 बजे लेता हूं और पिछले 1.5 साल से ले रहा हूं। मेरे लिए भी बेटा इनिशियली टफ था, मेरे लिए भी बहुत दिक्कत होती थी उठने में। लेकिन जब ये रिचुअल में आ गया ना, हैबिट में आ गया, तो अब मुझे उससे बेटर टाइम ही नहीं लगता प्लस की क्लास लेने का। सेम वे में आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन बेटा ये हमेशा ध्यान रखना ये दिक्कत टेम्परेरी है, ये विद टाइम चली जाएगी। तो अगर आपने कुछ दिन स्ट्रगल कर लिया और इसको हैबिट में ले आए तो आगे एफर्टलेसली आप काम करते रहोगे। मैं हमेशा इसीलिए क्या करता हूं, मेरी क्लासेस के स्लॉट ना फिक्स रखता हूं। शुरू में दिक्कत आती है, कुछ 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन मुझे दिक्कत आती है, बट आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी स्मूथ। इसीलिए मैं उन्हें ना बार बार चेंज नहीं करता स्लॉट्स को। मैं कोशिश करता हूं एक ही स्लॉट में कंसिस्टेंट रहूं। तो अगर मैं कंसिस्टेंट हूं तो मेरी बॉडी उस चीज के हैबिचुअल हो जाएगी, मेरा माइंड हैबिचुअल हो जाएगा। जैसे ही घड़ी में उतना टाइम होगा, माई बॉडी एंड माई माइंड विल टेल मी दैट आई हैव टू डू समथिंग। अब देखो रिसेंटली मेरा एक 6 बजे का लेक्चर मिस हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। उस दिन यार मेरी जो क्लास होती थी ना 6 से 7:30, तो वो मुझे 7:30 बजाने मुश्किल हो गए, क्योंकि जब मैं क्लास में होता था तो वो 1.5 घंटा बहुत स्विफ्टली जाता था। अब मैं घर पे बैठा था, क्या करता क्या नहीं करता, कैसे टाइम स्पेंड करता, उसमें मेरा बहुत वक्त मुझे लगा धीरे धीरे चल रहा है। ये होता है पावर ऑफ हैबिट। तो एक बार हैबिट में कोई चीज आ गई ना, फिर एफर्टलेसली होगा। बस हैबिट बनाने तक बेटा स्ट्रगल कर लो, तो ये दिक्कतें आपके लिए टेम्परेरी हैं, ये इवेंचुअली हट जाएंगी। तो ये 2 चीजों पे काम करो, टारगेट्स और स्लॉट्स। स्लॉट्स अपने एक ग्रुप के अंदर बांटो, ऐसा नहीं साथ बैठ के पढ़ो ना, वो कभी मत करना। फिर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होगा, बस पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
लेकिन पढ़ाई करो, इंडिविजुअल टारगेट सेट करो और ये कोशिश करो कि यू आर द फर्स्ट वन टू अचीव दोज टारगेट्स। अगर कोई दोस्त जो आपके बहुत करीब है उससे कंपीट करोगे ना, तो आपका माइंड आपको कंपेल करेगा पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो, जिसको हम ज्यादा जानते नहीं, अगर देखो आप मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानते, आप मुझसे कंपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। इट डजंट मैटर कि वेदर यू विन अगेंस्ट मी और लूज। लेकिन बेटा, जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं ना, उनसे पीछे रहने में ना माइंड के अंदर एक छोटा सा इश्यू हो जाता है, यार इससे पीछे नहीं रह सकता, बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। ऐसा दिमाग ना ईगो पे लेने लगता है, और जब आप कोई चीज ईगो पे ले जाते हो ना, तो आप कर दिखाते हो फिर वो चीज, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज है ना, वो ईगो को हर्ट नहीं होने देगा, सब कुछ करेगा, ईगो बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कुछ ऐसा हर्डल डाल लो कि आपके अंदर कोई ऐसा इंसान जिसको आप बीट करना चाहते हो, जिससे आप हमेशा आगे रहना चाहते हो, उसके साथ मिलकर रूटीन बना लो। अब अगर वो मेहनत करेगा तो आपका माइंड खुद कंपेल करेगा, भाई उससे ज्यादा मेहनत करनी है वरना तू पीछे रह जाएगा। तो इस टाइप से आप जो स्लॉट्स डिसाइड किए हो ना, वो फॉलो भी कर पाओगे। तो बेटा मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, अगर मेरी कोई भी एडवाइस काम आए और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और अभी से लग जाओ टारगेट बनाने में और कोशिश करो कि जैसे 4 या 5 दिन बाद इस प्रोसेस में आप लोग आ जाओ और इसको फॉलो करो। 15-20 दिन करोगे, उसके बाद दिक्कत नहीं आने वाली।